आज के इस व्लॉग में मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करने के साथ साथ आपके साथ कुछ ऐसी यूज़फुल टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप इस्तेमाल करने से अपनी स्किन को ग्लो रख सकेंगी और अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी एक्टिव रख सकेंगी, जो मैंने अपनी लाइफ में यूज़ किए हैं। तो प्लीज़ काइंडली मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह से यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहें। सबसे पहले सुबह उठें और नमाज़ फ़जर अदा करें जिस तरह से मैं करती हूँ, और मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है कि नमाज़ फ़जर अदा कर लिया करें वक्त पर, ताकि आपका पूरा दिन हमेशा खूबसूरत गुजरेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह के नाम से जो शुरू होता है दिन वो हमेशा बहुत ही प्यारा होता है। उसके बाद चाहें तो थोड़ी देर बैठ जाएं, उसके बाद कुरान पाक पढ़ें और अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर दें, क्योंकि कुरान पाक पढ़ने के बाद आपको जो सुकून मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता। उसके बाद आप चाहें थोड़ी देर सो जाएं, आराम कर लें। अगर आपको नाश्ता उस तक बनाना है तो ठीक है, नहीं बनाना थोड़ी देर बाद बनाना है तो आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। और फिर जब उठें सबसे पहले तो मेरी सबसे पहली टिप्स आपको ये बतानी है कि सबसे पहले जब आप उठें तो एक गिलास नीम गर्म पानी पिएं। नीम गर्म पानी पीने से आपकी बॉडी बहुत एक्टिव हो जाएगी और आप अपने आप के अंदर चेंजिंग महसूस करेंगी। रोज़ाना सुबह उठकर नीम गर्म पानी पीने से आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स की थरथरी है, जो यहाँ से वहाँ आपकी स्किन अजीब सी हो जाती है और दिन भर थकान होती है, उसमें देखिएगा आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं रोज़ाना इस्तेमाल करती हूँ ये, और आप भी इस्तेमाल कीजिएगा। आज मेरे शौहर घर पर ही थे तो हम लोगों ने नाश्ता बाज़ार से मंगवा लिया था। तो ज़्यादा महंगा नहीं मंगवाया नाश्ता, थोड़ा-सा नाश्ता मंगवा लिए थे, यानी कि 100 रुपए का नाश्ता मंगवाया था। हमारी तरफ यहाँ सस्ता ही मिलता है, इतना महंगा ही नहीं है। अल्लाह पाक ने गरीबों को भी जो है ना इतना दिया हुआ होता है कि वो बाहर से लाकर खा सकें। इतना कुछ होता है बाहर गरीबों के लिए भी, यानी कि जो कम आमदनी वाले हज़रात हैं उनके लिए भी होता है। अल्लाह पाक उनके लिए भी देता है और उन्हें भी देता है, और क्योंकि अल्लाह पाक ने हमेशा ये वादा किया है कि मैं भूखा सुलाता हूँ, मैं भूखा उठाता हूँ, भूखा सुलाता नहीं हूँ किसी को भी। तो शायद मेरा तो यही मानना है और अल्लाह पाक पे भरोसा होता है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों पे अपना रहम करते हैं, क्योंकि जब तक हम अल्लाह से मांगेंगे नहीं तो अल्लाह पाक हमें देंगे नहीं, और हम मांगेंगे तो अल्लाह पाक देंगे। और दूसरी टिप्स मेरी ये होगी आप लोगों के लिए कि सूरह फातिहा पढ़कर एक बार अपने चेहरे पर हाथ फेर लिया करें। यानी कि जब हाथ पढ़ते हैं ना सूरह फातिहा, तो वो अपने हाथों पे ऐसे फूँक लिया करें और अपने चेहरे पर फेर लिया करें वो हाथ, ताकि आपका चेहरा स्किन ऐसी हो जाएगी इंशाल्लाह। देखिएगा आप खुद आपको हैरानगी होगी देखकर कि आपकी स्किन कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत होती जाती है, क्योंकि अल्लाह का नाम आपको पता है ऐसी चीज़ है कि कभी इसकी तो रायका हो ही नहीं सकती कोई बात भी। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने लिए सूरह फातिहा को रोज़मर्रा की ज़िंदगी बना लीजिए। और आपने देखा कि मैंने अभी ये जो बनाई है लस्सी, यानी कि दही का इस्तेमाल किया अपनी लाइफ में। मैं हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन में दही का इस्तेमाल लाजमी करती हूँ। ये स्किन को ग्लो देता है, यानी कि जो हमारी फटी-फटी सी स्किन होती है, जो स्किन बिल्कुल ख़राब सी होती है, उस स्किन को आपकी ग्लो करता है, शाइन करता है। जो हम हाइब्रिड फेशियल करवाने जाते हैं बाज़ार से, बहुत सारे फेशियल करवाते हैं, उसके हिसाब से ये जो है ना, आप घर में टिप्स है छोटी-सी, आप इस्तेमाल करके देखिए। थोड़ा सा दही में या तो चीनी डाल के खा लीजिए, या एज़ इट इज़ ऐसे ही अगर खा सकते हैं तो ऐसे ही खा लीजिए। लस्सी बना के पी लीजिए। दूध और दही का इस्तेमाल अपनी लाइफ में ज़रूर कीजिए। रात में सोते वक़्त दूध का गिलास पीजिए और दिन में दही का इस्तेमाल कीजिए लाज़मी। उससे आपकी स्किन हमेशा टाइट रहेगी और आपकी स्किन ग्लो करेगी। यूज़फुल सी टिप्स आप इस्तेमाल करके देखिए, इंशाल्लाह अगर आपको चेंजिंग ना हो तो फिर कहिएगा, क्योंकि अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ों से हमें बहुत ही सुकून मिलता है। ना कि ये जो हमारी जो बनाई हुई हाथ क्रीमें होती हैं, इससे तो आपको पता है कितने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कितना कुछ होता है इनके साथ, कितने असरात देखने में आया ख़राब होने के, कि लोगों की स्किन ख़राब हो गई है। इंजेक्शन लगा कर लोगों ने अपना हाल बुरा कर लिया है। लेकिन जब हमारे पास अल्लाह पाक ने खुद दी हुई है ये चीज़ें, तो फिर हम क्यों डॉक्टरों के पास अपने पैसे खर्चा करें जाकर। जब अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में दिया हुआ है, हम सब कुछ कर सकते हैं, तो डॉक्टर के पास ज़ाया क्यों करें। हाँ, बहुत बाज़ औक़ात जब हमारे हाथ से निकल जाती है चीज़ें तो फिर वो हम कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे हाथ में है, जब अल्लाह पाक ने हमें दिया हुआ है, तो हम उन चीज़ों से करें। पुराने वक्तों के लोग जो थे वो क्या करते थे, क्या वो कोई हाइब्रिड फेशियल करवाते थे, वो क्या डॉक्टरों के पास जाती थी औरतें, उनकी स्किन भी तो कैसी ग्लो करती थी, क्योंकि वो सब कुछ देसी यूज़
यूज़ करती थी वो सब कुछ घर का बना हुआ यूज़ करती थी, ना कि क्रीमें यूज़ करती थी, ना कि कोई ब्यूटिशियन के पास जाती थी। वो सब कुछ घर की बनाई हुई चीज़ों से इस्तेमाल करती थी। शाम का टाइम हो गया तो मैंने चाय तो मैं बहुत शौक़ से पीती हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों में से कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा कि कौन-कौन चाय पीता है मेरी तरह 2 से 3 टाइम। मैं तो चाय लाज़मी पीती हूँ 3 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, मुझे जब मिल जाए तब पीती हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है चाय पीना, और चाय के साथ कुछ ना कुछ शाम में कोई एक आध चीज़ हो जाए तो क्या ही बात है। तो आप लोग में से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन-कौन चाय पीता है। और किसी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि मेरी कोई बहन बनना पसंद करेगी। आप लोगों से मेरी गुज़ारिश है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन मेरी बहन बनना पसंद करेगी। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो टिप्स शेयर किए हैं उसको अपनी लाइफ में कम से कम 1 मंथ तो इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपके लिए कुछ यूज़फुल हो जाए वो, तो मेरे लिए बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरी तरह जो बहनें अपने ऊपर पैसे नहीं लगाती, जो सिर्फ़ बच्चों के बारे में और घर के बारे में सोचती हैं, वो मेरी तरह ऐसी तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं घर की चीज़ों को, से अपनी स्किन को बिल्कुल ग्लो करवा सकती हैं, अपनी बॉडी को, लैंग्वेज को एक्टिव कर सकती हैं, जिस तरह से मैंने किया है। ये थी मेरी आज की छोटी-सी यूज़फुल सी टिप्स और मेरी आज का व्लॉग। प्लीज़ देखिएगा, आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा बहुत सारा। फ़ी अमानिल्लाह। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मस्ट है। बाय बाय।